दोस्तों, इस दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी वाला धर्म है इस्लाम। और आज की तारीख में दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला धर्म भी इस्लाम ही है। और अगर बात करें मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश के बारे में, तो वो ना ही पाकिस्तान, ना ही बांग्लादेश और ना ही सऊदी अरबिया है। दोस्तों, इंडोनेशिया ही वो देश है जिस देश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, जो लगभग 26 करोड़ के आसपास है। लेकिन दोस्तों, इंडोनेशिया जैसे देश दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश कैसे बन गया, इंडोनेशिया में इस्लाम कैसे फैला, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, इंडोनेशिया में इस्लाम की फैलने के बारे में इतिहासकार दो नज़रिया रखते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इंडोनेशिया में इस्लाम 8वीं सदी में सीधा अरब से ही आया है। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि 12वीं और 13वीं सदी में भारत और चीन के मुस्लिम ताजिरों के द्वारा इंडोनेशिया में इस्लाम फैला। इसी बात की सबूत देते हुए इतिहासकार बताते हैं कि इस्लाम अपने शुरुआती दिनों से ही साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद था। उन दिनों इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत ओस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत में अरबी ताजिर इंडोनेशियाई समंदरी रास्ते से होते हुए चीन तक तिजारत के लिए जाते थे। इसी राब्ते के ज़रिए मुस्लिम ताजिर इंडोनेशियाई जजीरे पर कभी कभी आराम करने के लिए रुक जाते थे और ऐसे ही करते करते इंडोनेशिया की कई टापुओं के लोगों के साथ उन लोगों की तिजारत भी होने लगी। वो लोग ज़्यादातर उन लोगों से खुशबूदार मसाला और रेशम खरीदते थे, क्योंकि दोस्तों पहले सदी से ही एशिया की ये इलाका खुशबूदार मसाला और रेशम के लिए काफ़ी मशहूर था। दोस्तों, शुरू में वो लोग सिर्फ तिजारत ही करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे उन अरब ताजिरों के साथ इंडोनेशियाई मकामी लोगों के रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने लगा। और उनकी ईमानदारी और दीन के खातिर इतना जुनून को देखते हुए वो लोग भी इस्लाम को अपनाने लगे। उस दौर में इंडोनेशिया पे ज़्यादातर हिंदू और बुद्धिस्ट लोग रहते थे। उन लोगों को इस्लाम में सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली जो बात लगी थी वो थी एकेश्वरवाद। शुरू में इंडोनेशिया में लोग इस्लाम तो अपना रहे थे, लेकिन इसकी रफ्तार अभी धीमी ही थी। लेकिन दोस्तों, 12वीं और 16वीं सदी के बीच इंडोनेशिया में इस्लाम बहुत तेज़ी से फैलने लगा था। अब दोस्तों, वहाँ की कुछ मकामी राजाओं ने भी इस्लाम को अपना लिया था, जिसके बाद से इंडोनेशिया में इस्लाम को अपनाने का ये सिलसिला और भी ज़्यादा तेज़ होने लगा। और 13वीं सदी के आखिर तक आते आते सुमात्रा की शुमाली इलाके में मुसलमानों की कई शहर आबाद हो गया था, जिसका सबूत मार्को पोलो ने अपने सफ़रनामे में भी दी। मार्को पोलो की सफ़रनामे के मुताबिक 1292 में जब वो उस इलाके से चीन जा रहे थे, तब उस इलाके में उन्होंने कम से कम एक मुस्लिम शहर तो देखी ही है। दोस्तों, इंडोनेशिया में मुसलमानों का पहला सल्तनत का सबूत समुद्र पसाई सल्तनत था, जिस सल्तनत का जानशीन सुल्तान मलिक अल शाह थे, जिनका पुराना नाम मारासिलु था। उनके मुताबिक एक दिन रात को उनके सपने में इस्लाम की पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। इसी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिए थे। दोस्तों, 13वीं सदी ख़त्म होने तक पूरे शुमाली सुमात्रा में इस्लाम कायम हो गया था। आमतौर पर कहे तो पहले इंडोनेशियाई मकामी ताजिरों और हुक्मरानों ने इस नए मज़हब को बड़े खुशी से अपनाया। इसी चीज़ को देखते हुए अब इंडोनेशिया के लोगों ने भी इस्लाम को अपनाने लगे। इसके अलावा कई अरब मुस्लिम ताजिरों ने भी इंडोनेशियाई मकामी औरतों के साथ शादी भी की थी। इसी के साथ ही वहाँ इस्लाम अपनाने का ये सिलसिला और भी ज़्यादा तेज़ हो गया था। 14वीं और 15वीं सदी तक नॉर्थ ईस्ट मलाया, ब्रुनेई, साउथ वेस्टर्न फिलीपींस, सेंट्रल जावा, मलक्का और मलाया पेनिनसुला में इस्लाम कायम हो गया था। उसी दौर में ही जावा की हिंदू मजापाहित एम्पायर की खात्मा भी देखने को मिली, क्योंकि तब तक वह अरब, हिंदुस्तान, सुमात्रा और मलाया पेनिनसुला की मुसलमानों ने भी कदम जमाना शुरू कर दिया था। एक तरह से आप ये कह सकते हैं
कि 1430 के बाद आधे इंडोनेशियाई टापुओं पे इस्लामिक सल्तनतें कायम हो चुकी थी और उनमें से जो सबसे बड़ी सल्तनतें थी वो थी शुमाली सुमात्रा में समुद्र पसाई सल्तनत, मशरकी सुमात्रा में मलक्का सल्तनत, मरकज़ी जावा में दीमक सल्तनत, जनूबी सुलावसी में गोवा सल्तनत और मालुकू टापुओं पे सल्तनत टार्नेड और टिडोर मौजूद थे। 16वीं सदी की आखिर तक सुमात्रा और जावा में हिंदू और बुद्ध धर्म को वाहिद धर्म के तौर पे देखा जाता रहा। इस अमल के दौरान वहाँ के हिंदू बुद्धिस्ट कल्चर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। हालांकि बाद में इस्लाम के द्वारा उन कल्चर को या तो अपनाया गया या फिर उसे ऐसे ही रहने दिया गया। दोस्तों, इंडोनेशिया में इस्लाम की फैलने के पीछे सूफीवाद का भी एक अहम किरदार था। नक्शबंदी और कदरिया जैसे सूफियों की मौजूदगी ने इंडोनेशिया में इस्लाम को फैलाने में और भी ज़्यादा मदद की। हमजा फंसूरी 1600 सदी में इंडोनेशिया की सबसे मशहूर और अहम सूफी थे। उन लोगों की तालीम देने की तरीका और इस्लाम को बयां करने की तरीका बहुत बेहतरीन था, जिसकी वजह से इंडोनेशिया में इस्लाम और भी ज़्यादा फैला था। इंडोनेशियाई लोगों के द्वारा इस्लाम को इतनी शौक से अपनाने को लेकर वहाँ के कुछ हिंदू राजाओं के अंदर एक खौफ पैदा हो गया था और जावा के कुछ हिंदू राजाओं तो बाली तक भाग गए थे, जहाँ कुछ 20-25 लाख हिंदू अपने धर्म पालन कर रहे थे। दोस्तों, आज भी बाली इंडोनेशिया की सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी वाला टापू है। 15वीं सदी के आखिर तक जावा की मजापाहित एम्पायर भी ख़त्म होना शुरू हो गया था। दोस्तों, यही एक आखिरी जावा की हिंदू राज्य था जो मुसलमानों की सल्तनत दीमक के अंडर आ गया था और इसी के साथ ही पूरे जावा में इस्लाम कायम हो गया था। दोस्तों, इंडोनेशिया की तारीख में इस्लाम एक अहम अध्याय है, लेकिन इन तारीखी मालूमात की कमी या फिर मालूमात टुकड़े होने की वजह से इंडोनेशिया में इस्लाम के किरदार के बारे में इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता है। लेकिन हाँ, 16वीं सदी के बाद इंडोनेशिया में डचों की एंट्री हुई, उस वक्त की तारीख बड़े तवील से मिलता है, जिसके बारे में हम दी हिस्ट्री ऑफ इंडोनेशिया में ही जानेंगे। फिर दोस्तों, डचों की एंट्री और इंडोनेशिया की आज़ादी के बाद इंडोनेशिया दुनिया की दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन गया। लेकिन 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद अब इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। आज की तारीख में इंडोनेशिया की कुल आबादी की 87% आबादी मुस्लिम है। तो फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारी इस चैनल को।